नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर पिक्चर आपका स्वागत है। आज जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम किसका है? टॉयलेट म्यूज़ियम, वर्ल्ड टॉयलेट म्यूज़ियम, जो सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। यहाँ मोहनजोदारो हड़प्पा संस्कृति के समय से लेकर और आज के दिन तक जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे जो शौचालय है, टॉयलेट है, उसके रूप में भी काफ़ी विकास हुआ आया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एक जो टॉयलेट है यहाँ का उस समय कैसे इसका यूज़ होता था और आज के दिन में जो यूज़ है वो भी कैसे होता है। गुड मॉर्निंग सर। आपका सुलभ म्यूज़ियम में मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और जैसे कि जानते हैं सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ये हमारा वर्ल्ड का वेडेस्ट म्यूज़ियम में काउंट होता है और थर्ड वेडेस्ट म्यूज़ियम में माना जाता है। बेसिकली हमारे जो म्यूज़ियम है 1992 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सर ने इस्टेब्लिश किया था। और ये म्यूज़ियम के इस्टेब्लिश करने के पीछे मोटिव ये था कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग सैनिटेशन और क्लीनिनेस। तो ये जो म्यूज़ियम बेसिकली आप देख रहे हैं इसको 3 बेसिक इंपॉर्टेंट सेक्शंस में हम लोग ने डिवाइड किया है। एंशिएंट आ जाता है, मेडिवल सेक्शन है और उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। सर मैं आपको सबसे पुराना जो हमारा जो टॉयलेट है, एंशिएंट टॉयलेट हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये मोहनजोदारो का टॉयलेट है और ये जो टॉयलेट है सर ये 2500 BC का, मतलब 4500 साल पुराना पहला फ्लश टॉयलेट है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, आप देख रहे हैं ब्रिक स्ट्रक्चर था, लोग यहाँ पे बैठते थे, खोल था, ये इनका ड्रेन है जिसके थ्रू वेस्ट पास होता था, फिर वो सिटी के बाहर चला जाता था। ताकि हम लोग कह सकते कि लोग उस टाइम पीरियड भी उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, उनका जो सीवरेज सिस्टम था वो बहुत ही डेवलप था और लोग वहाँ पे बहुत ही कह सकते कि सिविलाइज थे जो इस टाइप का ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करते थे। सर ये ग्रेट बात है। ग्रेट बात का जो है यहाँ पे बेसिकली रेन वाटर कलेक्शन के लिए था। लोग रेन वाटर कलेक्ट करके देख रहे हैं, क्यूबिकल्स बने हुए, ये अपना बाथिंग या अपना वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया करते थे। सर एक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट साइट दिखाना चाहूँगी। ये सर देख रहे हैं धौलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात का है और ये 2500 BC का है। यहाँ पे क्या होता था कि लोग जनरली टेराकोटा पाइप यूज़ करते थे, जो बेक क्ले की पाइप्स होती हैं। ये वहाँ का हमने अंडरग्राउंड ड्रेन स्ट्रक्चर है, कुछ पिक्चर्स हमने वहाँ से ली थी। ये वाटर रिजर्व और वेल है जो पर्टिकुलरली वहाँ पर यूज़ हुआ करता था धौलावीरा के टाइम पीरियड में। ये सर देख रहे हैं, ये किसको हम लोग डबल स्टोरी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये 1920 USA का था। तो जैसे कि देख रहे हैं दोनों का स्ट्रक्चर तो एक ही था, बट छोटा सा डिफरेंस क्या था कि जो अपर वन था वो मैनेजर्स जाते थे और जो नीचे वाला था वो इनके एम्प्लॉयज़ जाते थे, सबऑर्डिनेट जाते थे, ताकि कहते हैं कि बॉस बॉस ही है। ऑफिस में नहीं, इवन टॉयलेट में भी अपने आप को सुपीरियर समझते थे, इसीलिए वो लोग ऊपर जाते थे। ये चीज़ें उनके माइंडसेट में थी, तो इस टाइप का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स यूज़ किया करते। सर ये देख रहे हैं, ये हमारा मिडिल एजेस का सेक्शन है। ये रेनेसां का पीरियड था, 18th और 19th सेंचुरी का। यहाँ पे लोगों ने अलग अलग टाइप के फैंसी और जो अब देख रहे हैं जो डेकोरेटिव पॉट्स थे, अलग अलग फ्लोरल डिज़ाइन के पॉट्स, यूरिनल पॉट्स, इस टाइप का। ये सर ये देख रहे हैं बेड पैन था। तो लोग इस टाइप के डेकोरेटिव पॉट्स यूज़ करते थे। इन पॉट्स का यूज़ करने का दो मतलब हुआ करता था, इसको यूज़ भी करते थे, प्लस जो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए ये लोग अपना शोकेस में, जैसे कि मैं आपको एक दिखाऊंगी सर, ये देख रहे हैं ये एक लायन पेडेस्टल पॉट है। तो इस टाइप का लोगों ने यूज़ किया और उसके बाद फिर ये डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, सजाने के पर्पज़ के लिए फिर यहाँ पे डेकोरेट करके रख दिया करते थे। सर ये एक हमारा इलेक्ट्रिक टॉयलेट है, या इसको हम लोग माइक्रोवेव टॉयलेट भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम इंसिनुलेट है। बेसिकली ये जो टॉयलेट है शिप्स में यूज़ होता है, सबमरीन्स में यूज़ इसको करते हैं लोग, और US और कनाडा में भी ये टॉयलेट यूज़ हो रहा है। इस टॉयलेट का सर फंक्शन क्या है कि इसमें करने से पहले आपको एक टिश्यू पेपर अंदर लगाना है। टिश्यू पेपर क्यों? सो दैट आपका इसके अंदर जो वेस्ट है वो स्टिक नहीं होएगा। यहाँ पे एक फ्लश दिया हुआ है, आप उस फ्लश को करेंगे और इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे एक पुश बटन है, पुश बटन में जब उसको आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में जो आपका वेस्ट है वो एक स्पूनफुल ऑफ ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, बिना किसी वाटर के। क्योंकि टोटली इलेक्ट्रिक टॉयलेट है तो आप इसमें वाटर नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो जो रेसिडुअल है, जो ऐश है, वो आप अपने प्लांटेशन या किचन गार्डनिंग किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं।
इस म्यूजियम की स्थापना मैंने 1992 में की थी। इसके पहले मैं गया था लंदन, तो मैडम तुषार म्यूजियम देखने का मौका मिला। सब चीज़ देखने के बाद एक अंग्रेज दीवार से सटा हुआ खड़ा था और लंबा था 6 फीट से अधिक, और उसकी आंखें जो है झपक नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि भाई स्टैचू है या आदमी है। तो मैंने उसके पेट में उंगली करके देखा तो जोर से चिल्लाया, व्हाई डिड यू टच मी? सॉरी सर, आर यू ह्यूमन बीइंग? यस आई एम ह्यूमन बीइंग। तो मुझे उससे आधे घंटे तक बातचीत हुई, हंसी मजाक भी हुआ। उसी के बाद मेरे दिमाग बात आई कि ऐसा एक म्यूजियम इंडिया में बनाना चाहिए। फिर देखा कि जो मैडम तुषार म्यूजियम है उसको यदि हम बनाते हैं तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ऑलरेडी तो है ही है, बनाने से क्या फ़ायदा। तो मैंने शौचालय का म्यूजियम बनाया, जिस पर मैं करीब 50 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो इसमें जो म्यूजियम बनाया मैंने, इसमें तरह तरह के डिज़ाइन हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, और बहुत तो हमने स्विंग लाया, बहुत बाहर से आया, कुछ किताबों से लिया गया। तो जहाँ हम अब बैठे हैं अभी, और ये कुर्सी है, तो लुई 14 ऐसे चेयर पर बैठा करते थे, और उसमें वो शौच भी करते थे, और लोगों को ऑडियंस भी देते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो उनके लोगों ने कहा कि सर, आप खाना सामने खा के बात कीजिए, और शौच जो है ना वो छिप के करिए। तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ उनके नाम से। तो इस प्रकार के जो डिफरेंट डिज़ाइंस टॉयलेट्स के हैं, और ये बहुत पॉपुलर हुआ है लुई 14 का। तो इस प्रकार से और सब इसमें दिया हुआ है, और ये फेमस है इस बात के लिए कि वो शौच करते थे और उसमें लोगों से बात। शौचालय बनाने का जो आइडिया कंसेप्ट जो आया आपका, तो ये मैडम तुषार म्यूजियम में जाने के बाद ही आया। हाँ, बेसिकली यही कहा जाए। हाँ, क्योंकि वहाँ मूर्तियों का संग्रह है, पहले वहाँ शिक्षा स्कल्पचर थी होगा। हमको, जी। लेकिन आइडिया कंक्रिटाइज नहीं किया था। लेकिन मैडम तुषार म्यूजियम के देखने के बाद इसको 1992 में मेरी इसका इच्छा रूप प्रबल लिया। हो गई, और फिर मैंने इसकी शुरुआत की। ये हमने लिया था हॉलैंड से। अच्छा, जिस पर आप बैठे हुए हैं। हाँ, हॉलैंड में ये रिप्लिका है। ये रेप्लिका है। जैसा था प्रकार से है ना। वियना गए हम, लंदन गए, जर्मनी गए, बहुत जगह गए, और जाके इसका कलेक्शन किया हमने बहुत चीज़ का। तो जैसे ही आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, शौचालय के उपयोग में भी उसका थोड़ा थोड़ा विकास होता गया। उसमें एक स्टेगनेंट देखिएगा आप, कि जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जब जैसे मनुष्य, मैंने इस म्यूजियम आने से देखा हड़प्पा का समय में। हाँ, तो ऐसा है ना कि मनुष्य जब धरती पर आया होगा जी। तो शौच तो बाहर ही किया होगा। उसमें शौचालय तो उसको आते आते नहीं बन गया था। तो पहले लोग खुले रूप में शौच के लिए जाते थे। लेकिन आपने ठीक कहा, जो देखा है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता में शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था पाई गई है। लेकिन फिर बीच में गैप हो गया है, और जब गैप हुआ है उसके बाद खुले रूप में शौच करने की प्रथा का विकसित हुआ। लोगों को कहा गया कि आप घर के आसपास शौच नहीं करिए। बोला कहाँ करें? बोला तीर छोड़िए, और जहाँ तीर गिर जाए उतनी दूर जाइए, मिट्टी खोदिए, घास पात डालिए, शौच करिए, और फिर मिट्टी से ढक दीजिए। तो उस समय तो जनसंख्या कम थी, और झाड़ी
रेज अर्थ टीला, ये सब था छिपने के लिए। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन स्टैग्नेंट क्या रहा कि जो खुले रूप में शौच की प्रथा और दूसरे मनुष्य के मल साफ करने की प्रथा, जिसको अछूत कहते थे, वो उस समय से लेके जब ब्रिटिश आए हैं यहाँ पर शासन करने के लिए, वहाँ तक चली है। ब्रिटिश ने सीवेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो लंदन में किया था 1857 में, इंडिया में किया कोलकाता में 1870 में, कोलकाता थर्ड सिटी था। तो उस टेक्नोलॉजी से ये दोनों प्रथा का अंत नहीं हो सकता था, क्योंकि इसे बनाना चलाना बहुत खर्चीला था और इसको साफ़ करने के लिए बहुत अधिक पानी लगता था। इसीलिए अभी देखिएगा कि आज़ादी के समय सिर्फ 25 शहर ही ऐसे थे जिसमें सीवर लगे थे, वो भी आंशिक था। अभी भी 700 शहर ही हैं जहाँ के सीवर लगा हुआ है, वो भी पार्सल है। आप जिस शहर में खड़े हैं दिल्ली में, यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ 69%। इसका मतलब हुआ कि 31% ये पखाना जो है बिना ट्रीटमेंट का जमुना जी में सीधे जाता है। ठीक है। तो फिर गांधी इसमें आए इस विषय पर, और गांधी ने इस पर काम किया, और फिर हम इस काम में आए तो हमने इसका विकास किया, हमने आविष्कार किया। जेम्स वाट, न्यूटन, आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन लोगों के ऐसा हमने भी सुलभ शौचालय का आविष्कार किया, जिसको बांग्लादेश ने अपनाया, वियतनाम ने अपनाया। अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, उनके आदेश से, पॉलिटिकल विल से अब सारे घरों में शौचालय बन गए हैं और खुले रूप में शौच की प्रथा समाप्त हो गई है। दोस्तों, ये था सुलभ टॉयलेट म्यूजियम, जो सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैंपस पालम विलेज महावीर इनक्लेव में स्थित है और विजिटर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी अपना समय निकालकर वहां विजिट करें और शौचालय से जुड़ी जानकारी का लाभ उठाएं। एक्सप्लोर पिक्चर के लिए मैं GN झा।